नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कैब बुक करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा 20 से 30% बड़ी कंपनी कमीशन में ले जाती है। सोचो जरा, एक कैब ड्राइवर सुबह से रात तक गाड़ी चलाता है, 1000 रुपये की राइड होती है, लेकिन उसके हाथ में आते हैं सिर्फ और सिर्फ 650 से 700 रुपये। बाकी पैसा कहाँ जाता है? कमीशन में। और बारिश हो या ऑफिस का पीक टाइम, सर्च प्राइसिंग के नाम पर हमसे दुगना किराया वसूला जाता है। लेकिन अब ये सब बदलने वाला है, क्योंकि इंडिया की अपनी भारत टैक्सी आ चुकी है। ये कोई ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है, बल्कि एक सहकारी कोऑपरेटिव रेवोल्यूशन है। अब सवाल ये है कि अगर कमीशन ही जीरो हो जाए तो क्या होगा? आज बात करेंगे एक ऐसे नए सिस्टम की जो कैब इंडस्ट्री को रूट से चेंज कर सकता है, भारत टैक्सी। मेन प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में लाखों कैब्स ड्राइवर काम करते हैं। उबर, ओला जैसे ऐप्स ने ट्रैवल इजी बनाया, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ड्राइवर साइड की रियलिटी क्या है? हाई कमीशन, डेली इंसेंटिव का प्रेशर, एल्गोरिदम समझ आए या ना आए, कैंसिल करने पर पेनाल्टी। बहुत से ड्राइवर्स कहते हैं गाड़ी मेरी, मेहनत मेरी, लेकिन कंट्रोल किसी और का। हम सब जानते हैं कि एक कैब ड्राइवर दिन रात मेहनत करता है, पर घर जाते वक्त उसकी जेब में उतना पैसा नहीं बचता जितना होना चाहिए। दूसरी तरफ हम पैसेंजर्स हमेशा सस्ती और सेफ राइड ढूंढते हैं। लेकिन रुको, अब इमेजिन करो एक ऐसा कैब सिस्टम जहां ड्राइवर से 0% कमीशन लिया जाता हो, ना डेली टारगेट, ना हिडन चार्जेस और ना एल्गोरिदम का स्ट्रेस। बस सिंपल सी बात, जितना कमाओगे उतना तुम्हारा। और इसी सॉल्यूशन के साथ सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक लॉन्च किया है भारत टैक्सी ऐप। भारत टैक्सी की कल्पना, इसमें 4 व्हीलर टैक्सी का भी प्रावधान है, 3 व्हीलर का भी है, 2 व्हीलर का भी है। भारत टैक्सी आपकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगी। इसके 3 सबसे बड़े फायदे जो आपको जानने चाहिए। जीरो कमीशन, यानी कि सबसे बड़ी बात, इसने ड्राइवर्स की टेंशन ही खत्म कर दी है। ओला उबर जैसा 30% कमीशन नहीं देना होगा। ड्राइवर जितना कमाएगा पूरा का पूरा उसका, वो खुश रहेगा और आपको सर्विस भी अच्छी मिलेगी। बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे सम्मान की और क्या बात होगी। मिश्रा जी ने बोला सारथी, इससे बहुत सम्मान की बात है। हमको सारथी का नो सर्च प्राइसिंग, ऑफिस जाने की जल्दी और किराए 3 गुना दिखा रहा है। भारत टैक्सी में ऐसा नहीं होने वाला है। पीक आवर्स में भी रेट्स फिक्स्ड और सस्ते रहेंगे। ड्राइवर्स और ऑनर्स की बात करें तो इसमें ड्राइवर्स को सारथी कहा गया है। उन्हें कंपनी के शेयर्स दिए जा रहे हैं। 5 लाख का एक्सीडेंट इंश्योरेंस और फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा है। मतलब ड्राइवर सिर्फ नौकर नहीं है, पार्टनर है। यानी कि अगर इसे शॉर्ट में समझें तो कमीशन इज इक्वल टू 0 एंड कस्टमर इज इक्वल टू प्रायोरिटी एंड ड्राइवर इज इक्वल टू पार्टनर। भारत टैक्सी का ये सिस्टम कुछ ऐसा है। ड्राइवर अपनी कैब रजिस्टर करेगा, कस्टमर राइड बुक करेगा, राइड का पूरा पैसा ड्राइवर को मिलेगा। प्लेटफॉर्म सिर्फ सर्विस और कनेक्टिविटी देगा। मतलब क्लियर है, कंपनी राइड का हिस्सा नहीं, सिस्टम का हिस्सा है। बट यहाँ सवाल ये है कि ये मॉडल अलग क्यों है? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई बिना कमीशन कंपनी चलेगी कैसे? बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। भारत टैक्सी खुद को कमीशन बेस्ड कंपनी नहीं, बल्कि सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म के रूप में देखता है। यानी फोकस है लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम बनाना, शॉर्ट टर्म पैसा काटना नहीं। इस पैटर्न को 6 जून 2025 को बनाया गया और इस ऐप पर 1 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हो चुके हैं और 3 लाख से ज़्यादा ड्राइवर्स जुड़ चुके हैं। इसके साथ साथ जो ड्राइवर्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़ेंगे उनके फ्यूचर का भी ध्यान रखा गया है, जैसे रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स ऑप्शन और एक प्रॉपर ड्राइवर सपोर्ट सिस्टम, ताकि उन्हें कभी अकेला फील ना हो। फिलहाल इस टाइम रोजाना 10,000 राइड्स पूरी की जा रही हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है कि 150 से ज़्यादा महिला ड्राइवर इस सिस्टम से जुड़ चुकी हैं, जिन्हें बाइक दीदी कहा जाता है। महिला सारथी का मतलब है फीमेल ड्राइवर्स। सारथी दीदी सुन के इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब एक खुशी की बात है कि हमें एक पहचान दिया गया है। फर्स्ट फेज, जिसमें 100 वुमेन ड्राइवर्स को प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। प्लान ये है 2030 तक ये नंबर 15,000 तक पहुंचाया जाए। इसमें फ्री ट्रेनिंग भी दी जा रही है। इसमें स्पेशल इंश्योरेंस कवर भी मिल रहा है ताकि वुमेन ड्राइवर्स सेफ फील करें। और आप सभी को जानकर हैरानी होगी, 10 करोड़ से ज़्यादा अभी तक ड्राइवर्स को भुगतान किया जा चुका है। अगर ये मॉडल चला तो क्या होगा?
अगर ये सिस्टम सही में स्केल हो गया तो ड्राइवर्स ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे, अननेसेसरी कैंसलेशन कम होंगी क्योंकि बहुत सारे राइड्स जो है कैंसिल हो जाते हैं। प्राइसेस ज़्यादा स्टेबल रह सकती हैं, मिडिल क्लास कस्टमर्स को बेनिफिट मिलेगा और सबसे बड़ी बात, ड्राइवर की अर्निंग भी बढ़ेगी और इज्जत भी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मैं आपको फेक हाइप नहीं दूंगा। हर नया सिस्टम टाइम लेता है, चैलेंजेस ज़रूर आएंगे। नेटवर्क एक्सपेंड करना, कस्टमर का ट्रस्ट जीतना, ऐप एक्सपीरियंस इंप्रूव करना, बिग प्लेयर्स का कंपटीशन, लेकिन एक बात क्लियर है, डायरेक्शन सही लग रहा है। अब आप पूछेंगे कि मेरे शहर में कब आएगी? हर कोई पूछ सकता है। अभी दिल्ली और गुजरात यानी राजकोट में ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है और सर्विस शुरू हो गई है। नेक्स्ट फेज में अगले 2 साल में ये पूरे इंडिया में होगी। लखनऊ, भोपाल, जयपुर, मुंबई और पुणे जैसे शहरों की बारी जल्द आने वाली है। अब बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। इसमें 15,000 महिला सारथी फीमेल ड्राइवर्स को भी जोड़ने का प्लान है, जो सेफ्टी के लिहाज से बहुत बड़ा कदम है। ये सिर्फ एक कैब सर्विस नहीं है, ये एक एक्सपेरिमेंट है। क्या इंडिया अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ड्राइवर्स और वर्कर्स के फेवर में दोबारा डिजाइन कर सकता है? अगर जवाब हाँ है, भारत टैक्सी जैसे मॉडल फ्यूचर का ब्लूप्रिंट बन सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि भारत टैक्सी उबर या ओला को बिट करेगा या नहीं, सवाल ये है क्या ये ड्राइवर को सिस्टम स्लेव होने से पार्टनर बना पाएगा। दोस्तों, भारत टैक्सी का मकसद सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां ड्राइवर और पैसेंजर दोनों का फायदा हो। आपको क्या लगता है, क्या भारत टैक्सी आने के बाद ओला उबर सस्ते होंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें हर ड्राइवर तक पहुंचनी चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।